दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के इस ब्लैंक फंक्शन फार्मूला को कैसे एक्सेल के कुछ अलग अलग फार्मूलों के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों हम में से कई लोग अभी तक एक्सेल के इस ब्लैंक फंक्शन फार्मूला को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है एक्सेल के इस फार्मूला के बारे में आपको कुछ नई जानकारी देने की। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हुए हैं एक्सेल के इस ब्लैंक फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए, और हम बारी बारी से इन सभी एग्जाम्पल का यूज़ करके एक्सेल के इस ब्लैंक फार्मूला को एक्सेल के कुछ अलग अलग फार्मूला के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करके अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट डेज ओपन। इस कॉलम में आप ये जो नंबर देख रहे हैं वो है आईटी प्रॉब्लम टिकट। यहाँ पे है टिकट नंबर 100, उसकी ओपनिंग डेट है ये और क्लोजिंग डेट है ये, मतलब कि ये टिकट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। इस टिकट का जो भी प्रॉब्लम था वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आप टिकट नंबर देख सकते हैं 104, उसकी ओपनिंग डेट है ये और यहाँ पे क्लोजिंग डेट नहीं है, मतलब कि ये टिकट अभी तक ओपन है। इस टिकट का जो भी प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब दोस्तों इस कॉलम में हमें स्टेटस लाना है। यहाँ पे हम रिजल्ट शो कराना चाहते हैं क्लोज और ओपन, और उसके साथ हम नंबर ऑफ डेज भी शो कराना चाहते हैं कि ये टिकट कितने दिनों के अंदर सॉल्व हुई है। जैसे कि इस टिकट का स्टेटस यहाँ पे शो कराएंगे क्लोज, और ये कितने दिनों के अंदर क्लोज हुई है उसके साथ, और यहाँ पे हम इस टिकट का स्टेटस शो कराएंगे ओपन, और ये कितने दिनों से ओपन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस ब्लैंक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू इज ब्लैंक, टैब प्रेस करके फॉर्मूला ओपन कर लेना है। आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, तो हम वैल्यू के लिए ये सेल सिलेक्ट करेंगे, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूला से क्या होगा, इस कॉलम में कोई भी सेल अगर ब्लैंक है तो उसके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा ट्रू, और अगर इस कॉलम में जो भी सेल ब्लैंक नहीं है मतलब कि क्लोजिंग डेट लिखी हुई है तो उसके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा फॉल्स। तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमें मिला है फॉल्स, क्योंकि इस सेल में वैल्यू है, ये सेल ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पे है फॉल्स। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट है ट्रू, क्योंकि इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सेल ब्लैंक है, तो यहाँ पे आ गया है रिजल्ट ट्रू। अब दोस्तों इसी फॉल्स और ट्रू की मदद से हम यहाँ पे अपना स्टेटस शो कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ F2 प्रेस करके, और यहाँ पे हमें इस ब्लैंक के आगे इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। मैं टैब प्रेस करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है इस ब्लैंक फॉर्मूला की मदद से। मैं यहाँ पे लास्ट में आऊंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या शो कराना है, हमें शो कराना है कि ये टिकट ओपन है, और हमें ये भी शो कराना है कि ये टिकट कितने दिनों से ओपन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टुडे का, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस, हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वैल्यू ट्रू है आज की डेट से ओपनिंग डेट माइनस हो जाएंगी, और जो भी फिगर या वैल्यू हमें मिलेगी वो टोटल डेज होंगे जहां से ये टिकट ओपन है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स करूंगा, एक स्पेस छोड़ दूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा, फिर से यहाँ पे n% का साइन लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या स्टेटस शो कराना चाहूंगा, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये टिकट ओपन है, तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा ओपन, डबल कोट्स फिर से लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है अगर वैल्यू ट्रू है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा माइनस ये सेल सिलेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजिंग डेट में से ओपनिंग डेट माइनस हो जाएंगी, और जो भी फिगर हमें मिलेगी उतने दिनों तक ये टिकट ओपन रही थी,
और उसके साथ हमें स्टेटस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा क्लोज्ड, फिर से डबल क्लोज लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा। तो कुछ इस तरह आप इस ब्लैंक फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ जोड़ के रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिला हुआ है। ये जो टिकट है, टिकट नंबर 100, वो एक दिन के लिए ओपन रही हुई थी और उसका स्टेटस है क्लोज। दोस्तों यहाँ पे हमें 1 और क्लोज के बीच में स्पेस चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स के बाद में मैं स्पेस ऐड करूंगा, फिर से डबल कोट्स लगाऊंगा, फिर से n% लगाऊंगा, फिर से डबल कोट्स लगाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आप स्पेस को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे डिजिट और टैक्स के बीच में स्पेस ऐड हो चुकी है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। टिकट नंबर 100 एक दिन के लिए ओपन थी और उसका स्टेटस है क्लोज। यहाँ पे देखिए टिकट नंबर 104 276 डेज से ओपन है और अभी तक क्लोज नहीं हुई है। टिकट नंबर 107 181 डेज से ओपन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल यहाँ पे जरूर पसंद आ रही होगी। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। ओनली कैलकुलेट सम बेस्ड ऑन ब्लैंक नॉट ब्लैंक। यहाँ पर हमें इस सेल में सम इफ का फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना है कि हमें यहाँ पे वैल्यूज का सम होके मिले इस कॉलम में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसका। और यहाँ पे हमें सम इफ का फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना है कि हमें इस वैल्यूज का सम यहाँ पे शो हो जाए इस कॉलम में जो भी वैल्यू ब्लैंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ। रेंज हम ये सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम टाइप करे हुए हैं। क्राइटेरिया, यहाँ पे हमें किन वैल्यूज का सम कराना है, हमें उन वैल्यूज का सम कराना है जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं डबल कोट्स में लेस देन करूंगा, ग्रेटर देन करूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा। तो इसका मतलब हो गया नॉट ब्लैंक। तो क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया है नॉट ब्लैंक, कॉमा सम रेंज हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो सिर्फ उन वैल्यूज का सम है जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2500 प्लस 2000 4500 प्लस 1500, तो रिजल्ट है 6000। अब यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, सम इफ। अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए इस कॉलम में जो भी सेल ब्लैंक है उसका टोटल यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो रेंज के लिए मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया के लिए हम ब्लैंक को डिफाइन करेंगे। तो डबल कोट्स करूंगा 2 बार, तो डिफाइन हो जाएगा ब्लैंक क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज मेरी ये रहेंगी, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है 500। तो इस कॉलम में ये सेल ब्लैंक है और उसके सामने वैल्यू है 500, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है 500। अब देखिए दोस्तों मैं इस सेल को ब्लैंक कर देता हूँ तो रिजल्ट चेंज हो गया। यहाँ पर 4500 टोटल है इसका और इसका, और यहाँ पे टोटल है ब्लैंक सेल का। यह है ब्लैंक सेल 1500 और ये भी ब्लैंक है 500, तो यहाँ पे टोटल है 2000। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। इफ सेल इज ब्लैंक, इस कॉलम में आप ये जो नंबर देख रहे हैं वो है कस्टमर कंप्लेन नंबर, और यहाँ पे आप ये जो डेट देख रहे हैं वो है क्लोजिंग डेट। आपको यहाँ पे कुछ सेल्स ब्लैंक दिखेंगे, मतलब कि ये जो कंप्लेन नंबर है वो अभी तक ओपन है, क्लोज नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे स्टेटस शो कराना है क्लोज और ओपन इस ब्लैंक फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस ब्लैंक फॉर्मूला टाइप कर देंगे। वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करेंगे, मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक नीचे ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है ट्रू और फॉल्स हमें रिजल्ट मिला है उन सेल्स के लिए जिस सेल्स में वैल्यू है, ब्लैंक नहीं है, और यहाँ पे हमें ट्रू रिजल्ट मिला है उन सेल्स के लिए जो सेल ब्लैंक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी
ट्रू है। तो हम यहाँ पे अब इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे इसके साथ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ और इस ब्लैंक फॉर्मूला के आगे इफ फॉर्मूला टाइप करके ओपन कर लेता हूँ। लॉजिकल टेस्ट हमारा यही रहेगा, इस ब्लैंक फॉर्मूला। यहाँ पे मैं पीछे आके कॉमा कर दूंगा, वैल्यू इफ ट्रू। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर वैल्यू ट्रू है तो स्टेटस चाहिए हमें ओपन। वैल्यू इफ फॉल्स तो हमें चाहिए क्लोज। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए क्लोजिंग डेट जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे स्टेटस है क्लोज। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए जिस सेल में क्लोजिंग डेट टाइप नहीं है वो कस्टमर कंप्लेन ओपन है। तो ये कस्टमर कंप्लेन ओपन है और ये भी कस्टमर कंप्लेन ओके है। बाकी सभी कस्टमर कंप्लेन जिसमें क्लोजिंग डेट टाइप करी हुई है वो क्लोज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। चेक मार्क्स। यहाँ पे इस कॉलम में जॉब नंबर दिए गए हुए हैं और यहाँ पे उनका स्टेटस दिया गया हुआ है। जॉब नंबर 1 कंप्लीट है, जॉब नंबर 4, 5 भी कंप्लीटेड है और जॉब नंबर 7, 8 भी कंप्लीटेड है। तो हम यहाँ पे स्टेटस लेके आना चाहते हैं कि जो भी जॉब कंप्लीट हो चुका है उसके सामने यहाँ पे टिक मार्क आ जाए और जो भी जॉब कंप्लीट नहीं है उसके सामने ब्लैंक ही रहे। तो इस काम के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाना होगा। इस ब्लैंक वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। यहाँ से यहाँ मैं फॉर्मूला ड्रैग कर लूंगा। तो जो भी सेल ब्लैंक है उसके सामने वैल्यू है ट्रू। आप यहाँ पे देखिए। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे हमें इफ फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ और इस ब्लैंक के आगे इफ फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। लॉजिकल टेस्ट हमारा फिर से इस ब्लैंक वाला फॉर्मूला ही रहेगा। मैं लास्ट में आ जाऊंगा, कॉमा प्रेस कर दूंगा, वैल्यू इफ ट्रू। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो क्या रिजल्ट चाहिए, हमें वैल्यू ट्रू है तो हमें ब्लैंक चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कराना है। तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स कर दूंगा, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स मतलब कि वैल्यू फॉल्स है तो स्टेटस कंप्लीटेड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टिक मार्क शो कराना है। तो मैं डबल कोट्स करूंगा और विंडो डॉट की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं इस टिक मार्क को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं फिर से डबल कोट्स करूंगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए जिन सेल में कंप्लीट लिखा हुआ है वहां पे टिक मार्क आ चुका है। अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। जिस भी सेल में कंप्लीट लिखा हुआ है उसके सामने टिक मार्क आ चुका है और जहां पर भी कंप्लीट नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर इस सेल को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूं तो यहाँ पे टिक मार्क ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की ओर। हाईलाइट ब्लैंक सेल्स। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो है सिनेमा हॉल बुकिंग का डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेल में वैल्यू टाइप करी हुई है रिजर्व और काफी सारे सेल ब्लैंक हैं। तो हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से जो भी सेल्स में रिजर्व टाइप करा हुआ है उसे हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है और जो भी सेल ब्लैंक है उसे हमें हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से। तो सबसे पहले तो हम इस एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और इस जगह पे हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे इज ब्लैंक का, इज इक्वल टू करेंगे इज ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। हम यहाँ से ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ से डॉलर का साइन निकालना है कॉलम और रो दोनों जगह से। अब दोस्तों इस सिलेक्टेड एरिया में अगर कोई भी सेल ब्लैंक है तो हमें कौन सा कलर चाहिए, हमें चाहिए ग्रीन कलर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊंगा, फिल में जाऊंगा और यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके करूंगा। तो देखिए इस एरिया में जो भी सेल ब्लैंक थे वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस जगह के ऊपर जिन जिन सेल में रिजर्व टाइप किया है उन्हें हमें येलो कलर से हाईलाइट कराना है। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले तो इस एरिया को पूरा सिलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, न्यू रूल में जाना होगा। हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। इस बार हम सबसे पहले लिखेंगे नॉट, ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला लगाना है इज ब्लैंक, फिर से ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे ये सेल, कॉलम और
रो के आगे से डॉलर का साइन हटा देंगे। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा इस ब्लैंक फॉर्मूला का और फिर से ब्रैकेट क्लोज करूंगा नॉट का। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी सेल्स ब्लैंक नहीं है वो हाईलाइट हो जाएंगे हमारे सिलेक्टेड कलर के साथ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा येलो कलर। यहाँ से मैं ओके करूंगा और यहाँ से भी मैं ओके करूंगा। तो देखिए जिन सेल्स में रिजर्व टाइप किया हुआ था वो सभी सेल येलो कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप एक्सेल के ब्लैंक फंक्शन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।